Hi everyone. Uh, Today we'll discuss about the mutual fund and हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में, सेबी के जो कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड के, इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ म्यूचुअल फंड के कैटेगरी वाइज रिटर्न और एक पोर्टफोलियो का हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं या फिर कितना किस अगर हम एसआईपी करते हैं तो क्या अमाउंट होना चाहिए अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, हम लोग बेसिकली तीन जो कैटेगरीज है, ठीक है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है और उसको कंपनी को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली तीन कैटेगरी है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। ठीक है, बेसिकली उसका क्राइटेरिया ये है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए वो मोर देन 20,000 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में है मिड कैप कंपनीज है जो 101 टू 250 दैट लिस्ट में आती है और उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए और अप टू 20,000 करोड़ तक होना चाहिए। ठीक है, 5,000 टू 20,000 करोड़। ओके, थर्ड है जो स्मॉल कैप कंपनीज है, उसमें टोटल बियॉन्ड 250 के बाद जो भी कंपनीज लिस्टेड है वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन मोस्टली लाइक 5,000 करोड़ से कम होती है। ठीक है, ये बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो वो एक आइडिया मिल जाता है कि इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो सेबी ने कैटेगराइज किया है कि अगर आप ये पोर्ट अगर आप एक लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये उनके सेबी के साइड से इंस्ट्रक्शंस है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि अगर अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80% जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा उस लार्ज कैप जो फंड है उसका 80% वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 35% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगी एंड 35% मिड कैप्स में कंपनीज में। एंड अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा 65% जो है वो मिड कैप कंपनीज में जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 65% जो वैल्यू है, जो भी आप एसआईपी अमाउंट कर रहे हैं उसका वैल्यू 65%, अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो वो 6,500 रुपीज स्मॉल कैप्स में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर 10,000 की एसआईपी है तो 8,000 रुपीज सो स्टेट लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उसमें ही इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, मल्टी कैप में सिंपल है, 65% जो इक्विटीज में है और मल्टी कैप में बेसिकली कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 25% इक्विटीज में है बट 25% आपको लार्ज, 25% आपको मिड एंड 25% आपको स्मॉल जो स्मॉल कैप्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 65% 25% जो भी होगा, 65 का 20% वो लार्ज कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में जाएगा एंड 25% स्मॉल कैप में जाएगा। ठीक है, रेस्ट अदर 25% वो कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फोकस फंड में क्या आता है कि 65% इक्विटी में डालना है बट इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास ओनली 30, आप मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टेरियल और थीमेटिक फंड बेसिकली एक सेक्टर को डेडिकेटेड होता है। सपोज अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, जो भी बैंक लिस्टेड हैं उनके जो भी स्टॉक्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको जो भी आईटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो आईटी जितने कंपनी है उनसे लिस्टेड जो भी स्टॉक्स होंगे उस सेक्टर के जो सेक्टोरल फंड्स में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो अगर आपने आईटी का सेक्टोरल फंड लिया है तो 80% जो अमाउंट होगा वो उस सेक्टर के जो जो भी आईटी लिस्टेड कंपनी है और उसमें
इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। ELSS में 80% इक्विटीज में जाती है, बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज मिड स्मॉल जो भी, ठीक है। और इसमें ओनली थिंग ये है कि आपका 3 इयर्स लॉकिंग पीरियड होगा, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 3 इयर्स तक उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड बेसिकली अलग अलग इंडेक्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स, इनके अलग अलग इंडेक्स फंड हैं, ठीक है। तो जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में डिफरेंट 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल साइज का जो स्ट्रक्चर जो सेबी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स म्यूचुअल फंड हाउसेस को फॉलो करने हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग का जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसकी कैटेगरी में चलते हैं और उसको देखते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे है, ठीक है। लार्ज कैप, मल्टी, फ्लैक्सी, लार्ज मिड कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS एंड इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट किया गया अकॉर्डिंग टू मार्केट आउटलुक, जो भी सोर्सेस हैं उसमें जो डिफाइन किया गया है कि लार्ज कैप के जो हैं वो लो रिस्क में आते हैं, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप मिड कैप मीडियम में आते हैं, मिड कैप हाई में रिस्क में आते हैं, स्मॉल कैप्स वेरी हाई रिस्क की रिस्क में आते हैं, ELSS मीडियम है, इंडेक्स फंड भी लो है, ठीक है। आप इंडेक्स और लार्ज कैप फंड में से किसी एक को रख सकते हैं, ठीक है। आइडियली जो भी रिटर्न होगा लार्ज कैप और इंडेक्स फंड का वो क्लोज टू सिमिलर ही होता है, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो सेव करना है तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, एल्स आप लार्ज कैप जो फंड होता है एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, ठीक है, उसको जो भी फंड हाउसेस मैनेज करते हैं तो वो क्लोज टू इंडेक्स फंड के आसपास का ही रिटर्न होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं कि ये जो फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं इस कैटेगरी फंड में, वो किन के लिए सूटेबल है, ठीक है। लो रिस्क इन्वेस्टर या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इन्वेस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो लार्ज कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में है मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप में जा सकते हैं या फिर ELSS में टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप में जो है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल कैप में भी एग्रेसिव, तो जो कैटेगरी है ये, अगर रिस्क लो है तो जो रिटर्न होगा उसको हाई होगा, ठीक है। और जो भी हाई, तो हम लोग आगे देखेंगे कि आइडियल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। जो भी लो रिस्क फंड है, ठीक है, उनकी ड्यूरेशन अराउंड लाइक 5 इयर्स के आसपास होगी, ठीक है। अगर आप 5 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म में 10 इयर्स के लिए भी रख सकते हैं, 15-20 कुछ भी कोई भी ड्यूरेशन के रख सकते हैं, बट एटलीस्ट ये मिनिमम है। तो मिनिमम जो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, आई विल से मिनिमम, ठीक है। तो आइडियली और मिनिमम इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कि अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप मल्टी कैप्स में करते हैं तो 7 इयर्स के लिए, ठीक है। फ्लैक्सी कैप में 7 इयर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। लार्ज एंड मिड कैप में 7 इयर्स, मिड कैप में एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ही मिड स्किल कंपनीज होते हैं तो इसमें काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो आइडियली इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। कभी ये स्टॉक्स जो भी इसके स्टॉक्स रहते हैं वो काफ़ी जब बुल मार्केट में होता है तो अच्छे रिटर्न देते हैं, बट ये जब बियर मार्केट होता है तो ये स्टॉक्स काफ़ी बीट होते हैं और इसका जो भी रिटर्न है ये काफ़ी काफ़ी शार्प फॉल भी होते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इन्वेस्ट करें 10 इयर्स, एटलीस्ट मिनिमम 10 इयर्स के लिए। सिमिलरली स्मॉल कैप्स इंडेक्स, ठीक है, वेरी वोलेटाइल एंड अगर आपको अच्छे हाई रिटर्न चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इन शॉर्ट टर्म में काफ़ी वोलेटाइल होता है, ठीक है ये, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप कोई रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर आपका कुछ गोल है 15 और 20 इयर्स के बाद, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि लार्ज एंड मिड कैप्स आर वेरी वोलेटाइल एंड
बियर मार्केट में ये काफ़ी पुअर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब बुल मार्केट में जो रैली आती है उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है। ये है ये एलएसएस फंड है, बेसिकली 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको 3 इयर्स तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड तो इंडेक्स फंड में मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कोई डेटा निकाला है, ठीक है, जो एटलीस्ट लाइक लार्ज कैप के कैटेगरी में अलग अलग फंड डिफरेंट फंड्स हैं, ठीक है। एक एवरेज एक एनालिसिस निकाला हमने कि अगर लार्ज कैप में से एक एवरेज रिटर्न जो दिया गया फंड ने, ठीक है, किसी फंड ने 17% दिया, किसी फंड ने 12%, किसी ने 14%, 13%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने सिंपल सा एक एवरेज जो है जो भी हमारे गूगल और सोर्सेस से हमने डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप लार्ज कैप में 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 15% का रिटर्न है, ठीक है। 5 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं तो 15% और 10 इयर्स के लिए 14%, ठीक है। आप जैसे जैसे लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, उसके रिटर्न जो है थोड़ी स्टेबलाइज होती है और थोड़ा जो भी है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जो रिटर्न वो काफ़ी वोलाटाइल होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो रिटर्न थोड़ा डाउन होते हैं, ठीक है। मल्टी कैप में 3 इयर्स में 24%, 5 इयर्स में 20%, 10 इयर्स में 18%। सिमिलरली फ्लैक्सी कैप में 18, 17, 16, लार्ज एंड मिड कैप में 21, 18, 17.55, मिड कैप में 25%, 21 एंड 20%। स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में अगर देखें यहाँ पे तो 32%, 25, 22। ईएलएसएस में 18, 17, 16। इंडेक्स फंड में देखें तो 16%, 15% एंड 10 इयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो 13%। तो आप देखें कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है और ये, ठीक है, इंडेक्स एंड लार्ज कैप फंड ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है, ठीक है। लार्ज कैप के जो कुछ फंड हाउसेस हैं वही इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, एल्स इट ये क्लोज टू लार्ज कैप जो भी रिटर्न होगा वो क्लोज टू इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो बचाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें 10 इयर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे पहले ही किया। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 इयर्स में आपको 20% या 22% का रिटर्न मिला है और फ्लेक्सी कैप में आपको लगभग 16% का है, मल्टी कैप में 18% का, ये ठीक है। अगर आप 5 इयर्स में भी देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है स्मॉल एंड मिड कैप्स का, बट ओनली थिंग इज कि काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। बट अगर आप वोलेटिलिटी आप कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे 18, 16 और 70% लाइक अराउंड CAGR का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लॉन्गर टर्म, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये टोटल हो गया हमारा जो रिटर्न है वो हमने यहाँ पे शो किया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कि जो SIP है, ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा फंड की कैटेगरी ली है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सारे फंड की कैटेगरी ली है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम ये सपोज 10,000 की SIP करते हैं, ठीक है, हर एक में, ठीक है। लार्ज कैप के फंड्स में 10,000, मल्टी कैप्स के फंड हाउस में 10,000, लार्ज एंड मिड में 10,000, मिड कैप्स में 10,000 या स्मॉल कैप्स में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर लार्ज कैप में, क्योंकि मैंडेटरी है कि हमें 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही डालना है। मल्टी कैप्स में है कि 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा, 25% मिड कैप स्टॉक में जाएगा, 25% हमारा स्मॉल कैप में जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप में जो है स्टॉक्स 35% लार्ज कैप में जाएगा, 35% हमारा मिड कैप में जाएगा। और जहाँ पे भी ब्लैंक है तो वो अननोन है, ठीक है। उसमें फंड हाउस को रिलैक्सेशन है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर 10,000 रुपये लार्ज कैप में डाला तो 8,000 ये मैंडेटरी है, 80% जो है जो भी 80% जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं उसका 80% वो लार्ज कैप में डालेंगे, ठीक है। रेस्ट वो 20% का वो कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मैंडेट नहीं है, वो चाहे तो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, चाहे तो मिड कैप में डाल सकते हैं। बट मल्टी कैप में क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको 25% लार्ज कैप में डालना है, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, ठीक है। जैसे टोटल 75%, 25% वो कहीं भी डाल सकते हैं, अदर किसी भी इन्वेस्टमेंट या इधर वो डेट में डाल सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो वो
बट वो क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पे डाल इन्वेस्ट करना है, वो आपके फंड्स पे डिपेंड करते हैं कि ठीक है, उनके जो फंड मैनेजर होंगे वो कहाँ पे डालना चाहें। सिमिलरली यहाँ पे भी फंड हाउसेस डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ डालना है, ठीक है, इधर मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 35% लार्ज कैप में जाएगा, जो कि 3500 है। सिमिलरली 35% जो है मिड कैप में जाएगा, जो भी 3500 है। 7,000 और रेस्ट 10,000 वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सोर्सेस अननोन है, ठीक है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। वो अगेन फंड हाउसेस पे डिपेंड करता है और फंड जो मैनेजर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओके, सिमिलरली मिड कैप्स में भी 65% जो है आप जो भी फंड हाउसेस है वो आपके 65% स्टॉक, 65% जो भी आपके मिड कैप में जो भी एसआईपी करेंगे आप 65% मिड कैप स्टॉक्स में जाएंगे, ठीक है। रेस्ट अदर लार्ज कैप में रेस्ट अदर जो भी इनके 35% है, या तो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं या फिर वो लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी है उनको, फंड हाउस के मैनेजर्स को। सिमिलरली जो स्मॉल कैप्स में अगर 10,000 डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पे 65% स्मॉल कैप्स स्टॉक्स का जो एलोकेशन है, ठीक है, जो सेबी के द्वारा मैंडेट है, उसके अकॉर्डिंग 6,500 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो भी है इसका ये स्मॉल कैप में जाएगा, ठीक है। रेस्ट 35% इधर वो मिड कैप में डाल सकते हैं या फिर लार्ज कैप में डाल सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है फंड मैनेजर के पास, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अमाउंट फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, या तो 100% लार्ज कैप में डाल सकते हैं, या तो वो 100% मिड कैप में डाल सकते हैं, या तो 100% वो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसको हाई रिस्क भी, मीडियम रिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाई रिस्क भी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 18, 17 या 16% है, ठीक है। तो इट्स लाइक मोर देन लार्ज कैप है, ठीक है, बट लेस देन मल्टी कैप्स फंड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए 7 और 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, हमने टोटल 50,000 का यहाँ पे एसआईपी रन किया, ठीक है। ये वैल्यू 50,000 हो गई यहाँ पे। हमने सिंपल फ्लेक्सी कैप में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो 10,000 एसआईपी इन्वेस्ट की थी, इसमें हर एक में इन्वेस्ट की थी, तो हमें देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस पर्टिकुलर जो मार्केट कैप्स के स्टॉक्स है वहाँ पे है, ठीक है। वेदर लार्ज कैप में जा हो रहा है या मिड कैप में हो रहा है, स्मॉल कैप्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन किया हमने, तो हमने पाया कि यहाँ पे टोटल जो है हमारा जो ये 50,000 इन्वेस्ट किया अलग अलग म्यूचुअल फंड में, 10,000 इसमें, 10,000 इसमें, 10,000, 10,000, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करके रखा है पहले से। बस हम लोग अब टोटल करेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग क्या है। तो पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करना है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे करना है, इसको एक हेडर डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, तो पोर्टफोलियो बैलेंस का हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हमने क्या किया, इस टोटल 50,000 में से 14,000 रुपीज जो है वो हमारे लार्ज कैप में स्टॉक्स में जा रहे हैं, ठीक है। ये टोटल जो हमारा ये है, ठीक है, ये लार्ज कैप के स्टॉक्स में गया है टोटल, ठीक है। सिमिलरली हमने जो ये इन्वेस्ट किया है इतना अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में, तो 12,500 जो है हमारा वो मिड कैप स्टॉक्स में जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमने जो ये सारे अमाउंट इन्वेस्ट किए था, हमने टोटल इन्वेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग 9,000 रुपीज का 18% का इन्वेस्टमेंट जो है हमारा स्मॉल कैप्स में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम सिंपल सा, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, ठीक है। नॉन इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमें पता है कि कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो टोटल 35,500 का इन्वेस्टमेंट है। 70% तो नोन है, हमें पता है कि अलग अलग सेक्टर में। बाकी के जो 29% है वो फंड हाउसेस के ऊपर है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लाइक एनालिसिस एंड देयर नॉलेज, ओके, और मार्केट कंडीशंस, ओके। तो
आइडियली जो यहाँ पे जो हमने जो भी यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो लार्ज कैप में ओनली 28% का ही हमारे पास एक्सपोजर है, मिड कैप में 25% यहाँ पे है, ठीक है, तो बाकी 30% तो अननोन है, ठीक है, तो हम लोग इसको रिबैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली होना ऐसा चाहिए कि हमें यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो वैल्यूएशन है, एटलीस्ट लार्ज कैप में आपके पास 50% होना चाहिए, मिड कैप में 30% और यहाँ पे स्मॉल कैप में अराउंड लाइक 20% ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर 28% यहाँ पे अगर इस पे है और यहाँ पे 18% है, यहाँ पे 18% है, ठीक है, तो इट्स मॉडरेट टाइप है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये 71% ही है, ठीक है, बाकी के 30% तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे जैसे इसको आप 20,000, इसको आप 20,000 कर दीजिए, ठीक है, या लार्ज कैप में आप सिंपल सा 10,000 ही रहने देते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बहुत यहाँ चेंज कर देते हैं कि मिड कैप में 5,000, यहाँ पे भी 5,000 कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 15,000 कर देते हैं, ओके, और इसको भी हम लोग मल्टी कैप्स है तो इसको भी 15,000 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा 50 अगेन यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रीबैलेंस कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं वापस से, ठीक है, इसको आप फिर से रीबैलेंस कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, और जैसे 10,000 सब यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है, मुझे लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे ये 5,000 ही डाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें अगर आपको यहाँ पे इसको 10,000, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे इसको 15,000 लेके 50,000 यहाँ पे और 15,000 यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है यहाँ पे तो, बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जो है वो इसके बैलेंसिंग जो है अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हों उनसे आप डिस्कस कर लें, ठीक है, या फिर आपकी जो रिस्क एपेटाइट है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रीबैलेंसिंग करें, ठीक है। आइडियली एक अगर बैलेंस पोर्टफोलियो अगर है आपका, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आइडियली आपका इन्वेस्टमेंट 50% लार्ज कैप में होना चाहिए, आपका 30% यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और 20% जो है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो 50% इसलिए कि आपके लार्ज कैप में जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके पोर्टफोलियो को, ठीक है। 30% मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इन फ्यूचर आने वाले समय में यही लार्ज कैप में जाए कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। 20% यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये 20% जो स्मॉल कैप में आज है उनमें से कुछ स्टॉक्स जो होंगे वो मिड कैप कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, मिड कैप में भी अच्छा दिया और लार्ज कैप में एक एवरेज रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ इस तरह भी रख सकते हैं 40% एंड यहाँ पे आप 30-30 कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से भी रीबैलेंस कर सकते हैं। सो ये टोटल रीबैलेंसिंग का ये है, ठीक है, ऑन एन एवरेज जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, और आप यूज़ कीजिए, इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, आप किस टाइप के रिस्क टेकर हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो भी है आपका इन्वेस्टमेंट, आप किस टाइप के रिस्क टेकर हैं, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है या आपका गोल है, ठीक है, वेदर आप 5 ईयर्स में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको 5 ईयर्स में वो विड्रॉ करना है या 7 ईयर्स में करना है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स वट एवर, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी आपको इन्वेस्ट करना आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और और पोर्टफोलियो जो है आपका पूरा बियर मार्केट के कारण वो डाउन है, तो और और आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर वो आपके रिटायरमेंट
से रिलेटेड ही म्यूचुअल फंड्स हो, ठीक है। लाइक आपके 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स अगर आपका गोल है, ठीक है, मेक श्योर कि आप एक गोल सेट कर लें कि 5 इयर्स में आपको 5 इयर्स में आपके कुछ गोल हैं, आपको कोई अमाउंट चाहिए तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। 7 इयर्स में आपके कुछ गोल्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप मल्टी कैप्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ईएलएसएस तो बेसिकली जो है टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से है, सो वो आप अकॉर्डिंगली जो 1.5 लाख का ही है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। Thank you. Thanks for watching my videos. And if you like my videos, if you like my content, please do like, subscribe, and comment. And if you have any questions or any feedback or something, you can please you can mention in the comment section. I will I will check and I will respond there. Thank you. Thank you so much.